आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं लेजर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग। ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक है। इसी बुक में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इसी बुक में पेज नंबर 138 में दिया गया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया है लेजर पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल। जर्नल से हम लोग को लेजर पोस्टिंग करना है। यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करना है। इसमें दिया गया है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर द कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो जर्नल दिया है जनवरी 1 में कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। जनवरी 5 में दिया बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। जनवरी 8 में दिया है परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। 10 नंबर में जनवरी 10 में दिया है कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। जनवरी 25 में दिया सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट दिया है। अब इसमें हम लोग को बनाना है कैश अकाउंट। तो चलिए देखते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में है कैश अकाउंट में है डेबिट साइड में जनवरी 1 में डेबिट साइड में कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट यहाँ लिख देना है। इसमें डेट पार्टिकुलर्स जेएफ जनरल फॉलियो अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट डीआर और सीआर साइड हो गया। अब कैश अकाउंट जनवरी 1 में है, डीआर साइड में है, तो डीआरए साइड में लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। उसका अपोजिट में लिखना होता है टू कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपया कर देना है। अब उसके बाद में है कैश अकाउंट है जनवरी 5 में है। तो जनवरी 5 में है कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में है। तो क्रेडिट साइड में जनवरी 5 डेट लिखाएगा, लेकिन उसका अपोजिट साइड में बैंक है। तो बैंक अकाउंट लिखना है 15,000 रुपया है। उसके बाद में है कैश अकाउंट जनवरी 8 में है। तो जनवरी 8 में डेट लिखाएगा, लेकिन उसका अपोजिट बाई परचेज अकाउंट होगा। तो बाई परचेज अकाउंट 7,000 है। उसके बाद में अब कैश अकाउंट नहीं है। तो कैश अकाउंट नहीं है तो हाँ, कैश अकाउंट जनवरी 10 में भी है। कैश अकाउंट जनवरी 10 में है। तो जनवरी 10 में है कैश अकाउंट, तो इसके अपोजिट में है कमीशन। तो टू कमीशन जनवरी 10 में लिख देना है कमीशन अकाउंट। अब डीआर साइड और सीआर साइड में ध्यान देना है, अमाउंट जोड़ना है किस साइड में पहले ज़्यादा है। तो डीआर साइड में 30, 4, 34,000 है और सीआर साइड में 15, 5, 20, 2, 22,000 है। तो पहले डीआर साइड में जिस साइड में ज़्यादा अमाउंट होता है उस साइड को पहले जोड़ देना है। तो डीआर साइड में 34,000 है। तो 34,000 डीआर साइड और सीआर साइड दोनों में बराबर लिख देना है। अब 34,000 में से 15, 5, 22,000 घट गया तो 12,000 बचा, जो 12,000 बैलेंस शीट फिगर है। तो जनवरी 30 में लिख कर बाई बैलेंस सी डी करके यहाँ दिखा देना है। अब यही बैलेंस जनवरी है तो फरवरी 1 में बैलेंस बी डी हो जाएगा। तो ये फरवरी 1 टू बैलेंस बी डी 12,000 रुपया, ये आंसर हो गया। यानी कि कैश बैलेंस आर एस 12,000 डी आर साइड में, ये आंसर हम लोग का हो गया। उसी तरह से है क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन पूछा है कि बैंक अकाउंट भी बनाना है। तो बैंक अकाउंट भी बनाना है और फॉर्मेट बनाना है डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, इसमें डी आर और इसमें सी आर। अब इसमें देना है। अब बैंक अकाउंट के सिर्फ देखना है। तो बैंक अकाउंट जनवरी 5 में है, डेबिट साइड में है। तो जनवरी 5 से लिखना है पहले जनवरी 5, और डेबिट साइड में लिखना है टू कैश अकाउंट, इसका अपोजिट में है। तो इसमें है 15,000 है तो 15,000 लिख देना है। अब बैंक अकाउंट है जनवरी 25 में। तो अब जनवरी बैंक क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में ही लिखना है डेट जनवरी 25। अब इसके अपोजिट लिखना है। तो इसके अपोजिट क्या है, सैलरी। तो बाई सैलरी अकाउंट है 5,000।
अब डी आर साइड में 15,000 है और सी आर साइड में 5,000 है, तो डी आर साइड ज़्यादा है तो 15,000 यहाँ लिख देना है, 15,000 इस साइड में भी लिख देना है। अब बैलेंस बचा 10,000, तो जनवरी 30 में बाई बैलेंस सी डी करके 10,000 रुपया दिखा देना है। अब यही सी डी अब उठ के आएगा डी आर साइड में बी डी, तो फरवरी 1 में टू बैलेंस बी डी यानी कि 10,000 रुपया बैंक अकाउंट आर एस 10,000 डी आर साइड, यही आंसर हो गया। अब है बी नंबर में है फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर द रॉबिन्स अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट। रॉबिन्स अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट के बारे में हम लोग बनाना है। तो इसमें जर्नल एंट्री दिया है जुलाई 16 रॉबिन्स अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, और जुलाई 20 में है कैश अकाउंट दिया डिस्काउंट अकाउट दिया टू रॉबिन्स अकाउंट दिया है। तो इसी को हम लोग रॉबिन्स अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं रॉबिन्स अकाउंट के। रॉबिन्स अकाउंट है यहाँ ये डी आर हो गया, यहाँ ये सी आर हो गया। तो डेट पार्टिकुलर्स जे एफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जे एफ अमाउंट। अब रॉबिन्स अकाउंट को पहले देखना है। रॉबिन्स अकाउंट डेबिट तरफ है तो डेबिट साइड में ही दिखाना है। अब इसके अपोजिट में सेल्स है तो सेल्स लिखना है। तो जुलाई 16 में सेल्स अकाउंट करके 2500 लिखना है। अब रॉबिन्स अकाउंट नहीं है, रॉबिन्स अकाउंट और जुलाई 20 में भी है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में भी है। तो जुलाई 20 में क्रेडिट साइड में है। अब क्रेडिट साइड में है डेबिट, क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में लिख दिए। अब इसका अपोजिट में है कैश अकाउंट है डिस्काउंट अकाउंट, दो एंट्री है तो दोनों के लेना है। बाई कैश अकाउंट और बाई डिस्काउंट अकाउंट 24 है, आई डिस्काउंट 100 है। तो ये 2500 रुपया हो गया। यहाँ भी डी आर साइड में 2500 है, सी आर साइड में 2500 है, यानी कि बैलेंस सी डी नहीं हुआ तो इसमें सी डी बी डी नहीं होगा, यानी कि रॉबिन्स अकाउंट नील हो जाएगा। अब डिस्काउंट अकाउंट बनाना है। डिस्काउंट अकाउंट में क्या है, अब डिस्काउंट अकाउंट एक ही है, जुलाई 20 में है तो डेबिट तरफ है, तो डेबिट तरफ हम लोग लिख दिए डेट जुलाई 20 में। अब इसके अपोजिट में क्या है रॉबिन्स, तो टू रॉबिन्स अकाउंट 100 रुपया। अब 100 रुपया है, दूसरा डिस्काउंट अकाउंट में कोई एंट्री नहीं है तो जुलाई 31 लिख देना है बाई बैलेंस सी डी 100, यानी कि ये सी डी अब उठ के अगस्त 1 में बैलेंस बी डी हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया, यही आंसर हो गया। डिस्काउंट अकाउंट आर एस 1000 डी आर साइड में यही आंसर हो गया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।